जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। तो दोस्तों, आज हम लोग एक काफी ज्वलनशील मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। कल का दिन, कल 7 अगस्त का दिन बिहार के लिए काफी खास होने जा रहा है, क्योंकि कल बिहार के बच्चों ने एक महा आंदोलन रखा है और अब उसमें सारे शिक्षक गण भी अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। क्योंकि कल का जो आंदोलन है वो सही मायने में अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। ये अन्य आंदोलनों से बिल्कुल अलग है। क्यों है ये, इन सारी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि कल 7 अगस्त को शिक्षक अभ्यर्थी जिन लोगों ने 2022-24 में, 22-24 में भाई, और 23-25 में, 22-24 में और 23-25 में अपना बीएड कर रखा है ना, बीएड की डिग्री ले चुके हैं, या जो पीजी पास हैं, ऐसे लाखों अभ्यर्थियों के साथ ये बिहार की जो गूंगी बहरी सरकार है ये अन्याय करने जा रही है। अगर मान लीजिए भाई, हम लोग इस फैसले से खुश हैं कि बिहार में लगभग 86% के आसपास डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इस फैसले में भी कमी है। हम लोगों का डिमांड था, हम सारे शिक्षकों और सारे छात्रों का डिमांड था कि बिहार के नौकरियों पर सिर्फ और सिर्फ बिहारियों का हक, पहला हक होना चाहिए। तो हम लोग चाहते थे सभी नौकरियों में, लेकिन बिहार सरकार ने सिर्फ TRE-4 की बात की है, यानी सिर्फ बीपीएससी शिक्षक की बहाली में डोमिसाइल देने की बात कही गई है। और अभी CGL-4 का वैकेंसी जो आउट हुआ है उसमें भी आप देखिए महिलाओं की 35% आरक्षण की बात है, लेकिन ओवरऑल आरक्षण का बात नहीं है। खैर, वो एक अलग मसला है, उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। अभी हम लोगों का जो मसला है वो TRE-4 के पहले स्टेट का एग्जाम नहीं कंडक्ट कराने का है। भाई, TRE-4 के पहले स्टेट का एग्जाम नहीं कंडक्ट कराने का बात है। क्या होगा इससे? सरकार कितना बड़ा पाप करने जा रही है? कितने घरों का चूल्हा नहीं जलेगा इस सरकार के निर्णय से? इन सारे बिंदुओं पे हम बात करेंगे। आप सोचिए कि सपोज अगर डोमिसाइल नहीं लागू होता, हालांकि लागू होना चाहिए था, हो भी गया है, तो नहीं भी लागू होता तो जो बच्चे ना, अगर स्टेट आ जाता, डोमिसाइल नहीं भी लागू होता, स्टेट आ जाता, तो कम से कम 22-24, 23-25 में जो बच्चे बीएड पास आउट हैं, पीजी किए हैं, मान लीजिए, है ना, बिहार में आप सबों को पता है कि 35,000 सीट जो है भाई, वो बिहार, सिर्फ बिहार के कॉलेजेस में है। और आपको पता है कि बिहार के बहुत सारे बच्चे अदर स्टेट से, यूपी से, बंगाल से, हरियाणा से, एमपी से बीएड करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक साल में मिनिमम 50 से 60,000 बच्चे तो बीएड करते ही हैं, बिहार के बच्चे जो बिहार से और अदर स्टेट से बीएड कर रहे हैं। ठीक है, 35,000 सिर्फ तो सिर्फ बिहार में है, और ये 23-25 में भी। तो अगर आप बिहार से और अदर स्टेट से बिहार के बच्चे जो बीएड कर रहे हैं, उनका संख्या एक ईयर में 40-50 हजार भी मान लीजिएगा, तो 2 सेशन में ये संख्या हो जाता है कितना? 80 से 1 लाख के बीच, है ना, 80 से 1 लाख के बीच। ठीक है, अगर स्टेट नहीं आता है तो ये बच्चे शिक्षक भर्ती में बैठ ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? और जो बच्चे पीजी पास आउट किए हैं और वो इस चक्कर में है कि हमको 11-12 का टीचर बनने का मौका मिलेगा स्टेट के जरिए, ये बच्चे भी नहीं बैठ पाएंगे। तो अगर इनकी संख्या जोड़ दीजिएगा तो करीब 1.5 से 2 लाख बच्चे ऐसे हैं, 1.5 लाख से 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जो इस शिक्षक भर्ती से वंचित रह जाएंगे, जो इस शिक्षक भर्ती से भाई मेरे वंचित रह जाएंगे। और वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे भाई हैं, आप में से किसी के भाई हैं, किसी की बहन है, जो इस इंतजार में 2 साल से हैं कि अब हमारा बीएड होने जा रहा है। 24 में किसी का बीएड कंप्लीट हो रहा है, किसी का 25 में बीएड कंप्लीट हो रहा है। वो इस इंतजार में बैठे थे कि एसटीटी आएगा, टीचर की बहाली आएगी और इस बार हमारा भी सपना साकार होगा। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार सपने को चूर चूर कर रही है। और सरकार का जब आप बयान सुनेंगे ना, तो 7-8 के बच्चों को हंसी आ जाए। पता है,
पहले डोमिसाइल नहीं लगाने का वो तर्क क्या दे रहे थे, वो लॉजिक दे रहे थे कि हम डोमिसाइल इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि बिहार में उतने मेधावी, उतने टैलेंटेड छात्र नहीं है जिस टैलेंट का हम सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो बिहार में अगर हम डोमिसाइल लगा देंगे तो हमको अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाएगा, टीचिंग में क्वालिटी नहीं आ पाएगा। समझ रहे हो भाई, टीचिंग में क्वालिटी नहीं आ पाएगा, इसलिए हमको अदर स्टेट की तरफ रुख करना पड़ेगा। अदर स्टेट के जो टैलेंटेड टीचर हैं उनको बिहार में हमको लाना पड़ेगा। ठीक है, और अब डोमिसाइल लगाने के बाद बात क्या कर रही है सरकार कि हम स्टेट लेंगे ही नहीं। तो स्टेट नहीं लेंगे तो टीआरई 4 में कौन बैठेगा, वही स्टूडेंट बैठेंगे जो टीआरई 1 में, टीआरई 2 में एंड टीआरई 3 में फेल हैं। और अब आप डोमिसाइल भी लगा दिए हैं, तो अब आपको टैलेंट कहां से मिलेगा? अब आपको टैलेंट कहां से मिलेगा भाई? पहले तो आपका था कि डोमिसाइल नहीं लगाने के पीछे तर्क, लॉजिक कि आप इसलिए डोमिसाइल नहीं लगा रहे हैं कि आपको टैलेंटेड टीचर चाहिए। अब आप उसी घिसे पीटे को बार बार मौका दोगे, बार बार मौका दोगे। एक तो आपने 1 साल के अंदर बंडर बाट कर दिया। भाई सही तरीका क्या होना चाहिए था? आप अपने फ्यूचर के लिए बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। सही तरीका क्या होना चाहिए था? आप सोचिए, आप हर साल वैकेंसी देते 20,000 25,000 के, सारे बच्चों को मौका मिलता। चलिए आप बांट भी दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, आप समझ ही जा सकती है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, और अब आपको टैलेंटेड टीचर कहां से मिलेगा, ये समझा दीजिए जरा हम लोगों को। और बिहार के शिक्षा मंत्री तो हद हैं, उनको क्या बोला जाए, ऐसा ऐसा तर्क देते हैं, है ना। आज जब एक पत्रकार महोदय ने पूछा स्टेट के बारे में तो वो सवाल को टाल गए और क्या बोलते हैं कि कुछ लोग तो फैसले से परेशान होंगे ही, कुछ लोग तो खुश होंगे, कुछ लोग नाखुश होंगे। अरे भाई थोड़ा सा बुद्धि विवेक लगाकर तो बयान दीजिए, आप कर क्या रहे हैं, आप करने क्या जा रहे हैं? आप उसी बच्चे को बार बार मौका दे रहे हैं। तो जो बच्चा 23, 22, 24 में, 23, 25 में बीएड किया है, अच्छा बिहार से जो बीएड किया है 2-2 लाख रुपए लगाकर, है ना, क्योंकि यहां तो उसमें भी आप समझ रहे हैं कितना धांधली है। अदर स्टेट से, यूपी बगल का स्टेट है, वहां से 60,000 70,000 में बच्चा बीएड कर ले रहा है, लेकिन बिहार में बीएड करने के लिए 1.5 लाख रुपए आपको चाहिए। और उसके अलावा कॉलेज ये फी वो फी करते करते आपका ये अमाउंट पहुंचा देगा 2 लाख पे। ठीक है, 1.5 लाख तो फी है, लेकिन कॉलेज वाला पहुंचा देगा 2 लाख पे। लेकिन सरकार का इस पे नजर नहीं है। अब बताइए 22 से 24 में, 23 से 25 में बच्चा जो खेत गिरवी रख के, है ना, गहना बेचकर बीएड किया है, भाई सारे बच्चे थोड़े ना पैसे वाले हैं, 2 लाख मायने रखता है। कोई लाइब्रेरियन का कोर्स नहीं है कि 10,000 20,000 में हो जा रहा है। कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ा के कैसे कैसे पैसा का व्यवस्था करके बीएड किया, इस इंतजार में कि वैकेंसी आएगी तो हमारा कल्याण होगा। और सरकार क्या कर रही है, यहां तो हर चीज के लिए आंदोलन करना पड़ता है। लेकिन यह आंदोलन औरों से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें आपको बैठने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है ना भाई। डोमिसाइल अगर नहीं भी लगता तो चलिए, है ना, डोमिसाइल नहीं लगने से, है ना, 10% का इजाफा हुआ है, मान सकते हैं 8 से 10% का, है ना। पहले हम 100 में 80 82 सीट मेरे लिए था, अब 100 में 75 सीट मेरे लिए था, 75 से 80, अब हमारे लिए 100 में 80 से 85 सीट हो गया है। अंतर कितना आया है भाई? 8 से 10% का अंतर आया है ना। हम इसी पे फाइट कर लेते, लेकिन स्टेट नहीं आएगा तो हम तो बैठेंगे ही नहीं, हम तो पहले ही आउट हो जा रहे हैं। और आपका क्या भरोसा? आप बोल रहे हैं 26 के पहले स्टेट लाएंगे, क्या गारंटी है कि आपका 26 में सरकार आएगा? क्या गारंटी है? कुछ दिन पहले तो आपने बयान दिया था, आपने पेपर, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आपने ये प्रकाशित किया था कि बिहार में छात्र और शिक्षक का रेशियो सही हो चुका है, तो आपको टीचर का जरूरत है नहीं। ये तो आप चुनाव के चक्कर में, कंपटीशन टफ हो गया है इसलिए आप ये वैकेंसी ला रहे हैं। तो बिहार के बच्चे अब बेवकूफ नहीं हैं।
अब वो आपकी सारी खेल को समझते हैं, कभी आप कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। आपके किस बात पे भरोसा करें? कैसे बिहार का बच्चा ये भरोसा कर ले कि 2026 में टीआरई 5 आएगा? भाई हमको तो भरोसा नहीं है। और जब टीचर को आप ये बिलीव नहीं दिला पा रहे हैं तो बच्चे क्या खाक भरोसा करेंगे? आप सोचिए। कभी आप बोलते हैं साल में 2 बार एसटीटी लेंगे, कभी आप बोलते हैं, कभी 2 महीने पहले आप छपवा देते हैं कि बिहार में सभी विषयों पे जल्द एसटीटी आने वाला है ना? जून के पेपर में आप ये प्रकाशित करवाते हैं और फिर आप बोल रहे हैं कि एसटीटी नहीं आएगा। तो आप तो अपनी बात पे आपको खुद भरोसा नहीं है कि कब आप क्या बोल जाए, तो छात्रों को क्या भरोसा होगा भाई? ठीक है, खैर, लेकिन हम लोगों के लिए भी ये अंतिम लड़ाई है, बिहार के छात्रों के लिए अंतिम लड़ाई है, करो या मरो का लड़ाई है। तो और कुछ बच्चे जो है ना अभी भी इनएक्टिव हैं, उनको अभी ये खेल समझ में नहीं आ रहा है, तो उन छात्रों से हम ये अपील करेंगे कि कल जो बिहार के बच्चे, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, रोड पे वो बोलते चल रहे हैं, सभी बच्चों को जगा रहे हैं और कुछ बच्चे इनएक्टिव हैं। भाई हमने बताया ना कि करीब 1.5 से 2 लाख का संख्या ऐसा है जो प्रभावित हो रहा है। तो कल वो सारे बच्चे घर से बाहर निकले, आए, आंदोलन में पार्टिसिपेट करें और आंदोलन को मजबूत करें। और अब तो सारे शिक्षकों का साथ मिल गया है ना? जो बीपीएससी का प्रिपरेशन करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि छात्रों को शिक्षकों को यह समझ में आ रहा है कि बच्चों के साथ ये अन्याय नहीं, ये महा अन्याय है। तो सारे शिक्षक, है ना, सारे शिक्षक जो हमने देखा कि जो बीपीएससी टीचर का तैयारी करवाएं या नहीं करवाएं, जैसे नवीन सर हो गए, आपके ऑफिसर्स अड्डा वाले हो गए, एक आपके विकास सर हो गए, आपके ऑफिसर्स एकेडमी से शशि शरण सर हो गए। ये लोग तो भाई टीचर का तैयारी करवाते हैं, लेकिन जो टीचर का तैयारी नहीं करवाते हैं, जैसे रीजनिंग वाले दीपक सर हो गए, आपके रहमांशु सर हो गए, भीके गुप्ता सर हो गए, है ना, हम तो उन लोगों के बनिस्पत काफी छोटे टीचर हैं, तो सारे लोग अब उसके साथ में आ गए, रहमान सर हो गए। ठीक है, तो शिक्षकों को समझ में आ रहा है, शिक्षकों को लग रहा है कि ये उनका आत्मा बोल रहा है कि ये बिहार के बच्चों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। और हम शिक्षक समाज से आते हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों का साथ दें, है ना? कलेजा छिन्न हो जा रहा है भाई। लेकिन ये आपका प्रोटेस्ट है और आप ही जब घर में बैठे रहेंगे तो इस प्रोटेस्ट का क्या महत्व रह जाएगा। तो आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप भी इसमें, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका हाथ मजबूत कीजिए, उनका सहयोग कीजिए। हम लोगों का तो सहयोग है ही, उन बच्चों का सहयोग जो परेशान हैं, जो आपके लिए लड़ रहे हैं, वो अपना सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये आपको समझना होगा। वो सिर्फ उनका लड़ाई नहीं है, वो उनका तो है ही, साथ ही साथ आपके लिए भी लड़ाई है, क्योंकि कल सरकार को मानना पड़ेगा। हम लोग सरकार को सोचने पे मजबूर कर देंगे, लेकिन उसके लिए संख्या होना चाहिए। और ये उन संख्या कब होगा? जब उन बच्चों का आप क्या कीजिएगा, हाथ मजबूत कीजिएगा, है ना? हम देख रहे हैं उसमें एक राहुल जी नाम के छात्र हैं, वो काफी एक्टिव हैं। तो उसी तरह आप सबको एक्टिव होना पड़ेगा, सबको एक्टिव होना पड़ेगा। कई स्टूडेंट हमसे बोले कि सर चलिए अभी हम लोग रेलवे के साथ साथ टीचर का भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो टीआरई 1, 2, 3 में जॉब लिए भी, और अभी बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी के साथ साथ टीआरई। चूंकि बीएड कर लिए हैं तो आपको तो पता है भाई, बेरोजगारी इतना है कि जहां वैकेंसी आएगा वो वहां भरेंगे, है ना? टीचर में भी अप्लाई करेंगे, CGL 4 में भी अप्लाई करेंगे, रेलवे में भी अप्लाई करेंगे। तो वो लोग बोल रहा है कि सर आप भी कुछ आवाज उठाइए। तो हम तो उन बच्चों के साथ हैं ही, लेकिन आपको वो बच्चे जो आपके लिए लड़ रहे हैं, अपने साथ साथ आपके लिए लड़ रहे हैं, उनका हाथ आपको मजबूत करना होगा। और सरकार को इस अन्याय को हम लोग मजबूर कर देंगे, सरकार को, कि ये जो सरकार का दमनकारी नीति है,
ये जो बच्चों के साथ महा अन्याय करने जा रहा है उसको सोचने पे कल मजबूर कर देना है। और ये कब होगा? जब आप लोग सब लोग एकजुट होइएगा। आज 22-24 वाले के साथ हो रहा है, 23-25 वालों के साथ हो रहा है, कल ये सेम सिचुएशन 24-26 वालों के साथ हो सकता है, कल ये सिचुएशन एसएससी रेलवे वालों के साथ हो सकता है। तो हम तो ये कहेंगे कि अगर कहीं भी अन्याय हो रहा है तो सभी छात्र हैं, ये मत देखिए कि आप शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भाई आप ही के भाई कर रहे हैं, आप ही की बहन कर रही है। तो आपको अगर अलग मतलब अलग पेपर का भी तैयारी कर रहे हैं, अलग एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप छात्रों के साथ खड़े होइए, छात्र एकता दिखाइए, है ना। जहां भी सरकार अन्याय करेगी सभी छात्र एकजुट होकर आवाज उठाएं और तब सरकार को फैसले चेंज करने पे मजबूर होना ही पड़ेगा। तो बस यही आप लोगों से निवेदन होगा कि कल तो हम जाएंगे ही जाएंगे, आप लोग भी छात्रों के साथ खड़े रहिए, छात्रों का हाथ मजबूत कीजिए और कल सरकार को अपना फैसला वापस लेने पे हम लोग मजबूर कर देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, बाय बाय।